हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टू योर इटर्निटी एपिसोड नंबर 7 के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 6 के एंडिंग में हमने देखा था कि फूजी और वो दादी अपने होम टाउन पहुंच जाते हैं। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि रात के टाइम दो भाई एक दूसरे से बात कर रहे हैं। छोटा भाई कहता है कि हम यहाँ पर क्यों है, हमने उस बड़े वाले घर में जन्म क्यों नहीं लिया। फिर बड़ा भाई कहता है कि मैं समझता हूँ, हम इसलिए वहाँ पर जन्म नहीं लिए क्योंकि हम पूरा दिन रात काम करते हैं। सही कहा ना। और वो कहता है कि हमें सबसे पहले पैसे इकट्ठे करने होंगे। और उसका बड़ा भाई कहता है कि देखना, एक दिन हम जरूर बड़े घर में रहेंगे और हम दोनों साथ रहेंगे। फिर उसके बाद सुबह होती है और वो दोनों भाई काम करने के लिए जाते हैं। और उस छोटे से भाई का नाम गुगू होता है। वहाँ पर एक आदमी उसे कहता है कि ये वेजिटेबल तुम मार्केट में बेच के आओ और सारे के सारे बेच के आना। फिर गुगू कहता है कि ठीक है मास्टर। और गुगू सारे वेजिटेबल्स लेके मार्केट में जाता है। वहाँ जाकर वो फल बेचने लगता है और वो कहता है कि ताजे ताजे फल ले लो। फिर गुगू वहाँ पर एक लड़की को देखता है। उसे देखते ही उसको पहली नजर का प्यार हो जाता है और वो सोचता है कि ये लड़की हमेशा यहाँ पर आती है और मुझे उसका नाम जानना है, शायद वो बड़े घर की है। फिर वो लड़की गुगू के सामने देखती है और गुगू शर्मा जाता है। फिर वहाँ पर एक दादाजी आते हैं और वो गुगू को कहते हैं कि क्या यहाँ पर मुझे बीज मिलेंगे। गुगू कहता है कि नहीं, मैं वो नहीं बेचता। और गुगू कहता है कि मैं इसके बारे में मास्टर को जरूर बताऊंगा। फिर दादाजी थैंक यू कहकर वहां से जाने लगते हैं। फिर उसके बाद शाम होती है और गुगू अपने घर वापस आता है। घर वापस आ गई वो अपने भाई को कहता है कि बड़े भैया मैं आ गया। और उसका भाई कुछ लोगों के साथ बात कर रहा था। फिर गुगू पूछता है कि वो लोग कौन थे भैया। उसका भाई कहता है कि वो मेरे दोस्त थे और कुछ दिन पहले वो मेरे दोस्त बने हैं। फिर उसके बाद गुगू अपनी पेटी लेता है जिसके अंदर वो अपने बचाए हुए पैसे रखता है और उसमें वो अपने पैसे रखता है। और वो उस पेटी को देखकर कहता है कि इसमें कुछ मिसिंग है। और वो अपने भैया को कहता है कि भैया आपने मेरे पैसे का इस्तेमाल किया था। बड़ा भाई कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा। फिर गुगू कहता है कि तो फिर यहाँ पर मिसिंग क्यों है। और वो कहता है कि भैया आपके दोस्त। तभी उसका बड़ा भाई कहता है कि मेरे दोस्त के बारे में कुछ भी मत कहना। गुगू कहता है कि हाँ भैया सॉरी, मुझे माफ कर दो। उसका बड़ा भाई कहता है कि जो घुमा दिया वो घुमा दिया, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। गुगू कहता है कि हाँ आप सही कह रहे हो। फिर गुगू कहता है कि भैया हम ज्यादा काम करेंगे और ज्यादा पैसा कमाएंगे। फिर उसके बाद गुगू उस पैसे की पेड़ी को पेड़ के बीच में छुपा देता है। फिर उसके बाद वो अंदर आता है और वो अपने बड़े भाई को कहता है कि भैया आप खाना जाओगे। फिर उसका बड़ा भाई कहता है कि नहीं। उसके बाद गुगू बाहर जाता है और बैठता है और वहां पर एक छोटा सा पपी आता है। फिर उसके बाद गुगू उस पपी को देखकर कहता है कि क्या तुम भूखे हो। और वो अपना आधा खाना उस पपी को देता है और उसके बाद वो दोनों आधा आधा खाते हैं। उसके बाद सुबह होती है और फिर गुगू वेजिटेबल बेचने के लिए मार्केट जाता है और वहां पर वो पपी वापस आ जाता है। और उसे देखकर गुगू कहता है कि सॉरी, यहाँ पर मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। और उसके बाद गुगू देखता है कि उस पपी के गले के पट्टे में उसका नाम लिखा है और उस पपी का नाम मीर होता है। वहां पर वो लड़की आती है और वो लड़की मीर मीर चिल्ला रही होती है। उसके बाद गुगू उस पपी को उस लड़की के पास ले जाता है और वो कहता है कि क्या तुम इसे ढूंढ रही थी। पपी को देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उस लड़की को खुश देखकर गुगू अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो लड़की गुगू को थैंक यू कहकर उसे एक रिंग देती है। और उस लड़की की देख रेख के लिए उसके साथ एक औरत होती है और वो औरत कहती है कि यह रिंग आपके पापा ने आपको गिफ्ट दी थी। वो लड़की कहती है कि कोई बात नहीं। और उसके बाद वो गुगू को कहती है कि तुम इसे बेचना, उसके बाद तुम्हें कभी भी वेजिटेबल बेचने की नौबत नहीं आएगी। सुनते ही गुगू का पूरा मुंह लाल हो जाता है। आप भी समझ सकते हो कि उस टाइम पे गुगू की फीलिंग कैसी होगी। फिर उसके बाद गुगू धीरे से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन तब तक वो लड़की वहां से निकल जाती है। फिर उसके बाद गुगू नाचते नाचते अपने घर जाता है और वो कहता है कि बड़े भैया मैं घर आ गया हूँ और आज का दिन मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा। लेकिन उसका भाई वहां पर नहीं होता है। वो अपने भाई को ढूंढता है लेकिन तभी वो अपने पैसे की पेटी को देखता है। फिर वो पेटी को खोलता है और उसके अंदर एक चिट्ठी होती है। उसे देखकर वो रोता है और उस चिट्ठी को वो हवा में उड़ा देता है। उस चिट्ठी के अंदर उसके भाई ने लिखा होता है कि इस सोच को इस दुनिया में नसीब कहते हैं और मैंने डिसाइड किया है कि मैं उससे लड़ूंगा। सॉरी गुगू। फिर उसके बाद गुगू खेत में काम करता है और वो वेजिटेबल्स बेचने के लिए मार्केट भी जाता है। वो बहुत ही ज्यादा काम करता है। फिर उसके बाद वो बैठा बैठा सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। और वो उस रिंग को देखता है और उस लड़की की बातों को याद करता है। फिर वहां से एक ट्रैक पर एक गाड़ी आती है। इसमें से एक बड़ी लकड़ी गिरती है और वो छोटे पेड़ के साथ जाकर अटक जाती है। और वहां पर वो गाड़ी वाला आता है और उस लकड़ी को हिलाने की कोशिश करता है। उसके बाद वो गुगू को कहता है कि मैं कुछ और लोगों को हेल्प करने के लिए लाता हूँ, तब तक तुम इस लकड़ी को देखते रहना। गुगू कहता है कि ठीक है। और वो अंदर अंदर सोच रहा है कि इसे ऐसे छोड़ना एक मुसीबत है।
उसके बाद वो लकड़ी धीरे धीरे गिरने लगती है और गुगू देखता है कि आगे एक लड़की पानी को देख रही है और उसे पता नहीं है कि वो लकड़ी आ रही है। उसके बाद गुगू भी जोर से दौड़ने लगता है और वो चिल्लाता है, लेकिन वो लड़की नहीं सुनती है। वो बड़ी लकड़ी भी बहुत ही ज्यादा आगे पास बढ़ रही थी। उसके बाद गुगू उस लड़की को धक्का मार के दूर कर देता है और वो खुद पानी में गिर जाता है और वो बड़ी लकड़ी भी उस पे आ रही थी और गुगू कहता है कि कोई मेरी मदद करो। फिर उसके बाद गुगू को थोड़ी आवाज सुनाई देती है, कोई रिन रिन बोल रहा होता है। गुगू कहता है कि हाँ, उस लड़की का नाम रिन है। वो कहता है कि थैंक गॉड उसे बचाने के लिए। और वो बड़ी लकड़ी गुगू के मुंह पे होती है और वहाँ पर लोग कह रहे होते हैं कि बहुत सारा खून बह रहा है। फिर रात तक गुगू वहाँ पर पड़ा रहता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आता है। फिर वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है। फिर उसके बाद हमें एक घर दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत अलग अलग टाइप के मांस होते हैं और वहाँ पर गुगू होश में आता है और वो कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ। उसके बाद वो चलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ठीक से नहीं चल पाता है। बड़ी मुश्किल से वो चल के शीशे के पास जाता है और वो अपने आप को शीशे में देखता है और वो सबसे पहले देखता है कि उसका पेट फूल गया है। फिर उसके बाद वो अपने मुंह को देखता है और वो अचानक ही चौंक जाता है। वो अपनी आंखें, नाक और अपने मुंह को ठीक से पहचान ही नहीं पा रहा था। फिर वो अंदर अंदर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी आता है और वो कहता है कि तुम्हारी नाक टूट गई है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम अच्छे से खा पाओगे। और वो कहता है कि मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन तुम बच गए हो, तुम सच में एक लकी इंसान हो। फिर उसके बाद गुगू सोचता है कि मैं हमेशा जीने के ऐसे सपने देखता था जैसा कि मैं हूँ ही नहीं। वो कहता है कि अब मेरा सपना सच हो रहा है और वो ऐसा कहकर मास्क पहनता है। फिर वो कहता है कि मैं एक टाइप का मॉन्स्टर हूँ जो कि मैं हूँ ही नहीं। उसके बाद कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि ओल्ड मैन ने एक मॉन्स्टर बनाया है। फिर उसके बाद हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ पर वो दादी और फूजी चान वहाँ पर आए होते हैं। फिर उसके बाद फूजी चान अपने अलग अलग रूप बदल कर उस बूढ़े आदमी को दिखाता है और वो दादी कहती है कि देखा कितना अमेजिंग है। और वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ये सच में एक इमोर्टल है। और वो पूछता है कि तुम्हें ये कहाँ पर मिला। तो दादी कहती है कि ये यानो मैंने इनको पकड़ा था और उसके बाद ये मेरे साथ ही रहता है। फिर उसके बाद गुगू फूजी चान के पास जाता है और वो कहता है कि मेरा नाम गुगू है और मैं यहाँ पर काम करता हूँ। और वो कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। फूजी चान कोई भी जवाब नहीं देता है और वहाँ पर दादी आकर कहती है कि इसका नाम फूजी चान है। गुगू कहता है कि तुम्हारा नाम फूजी चान है क्यों, इसलिए क्योंकि तुम इमोर्टल हो। और वो ऐसा कहकर हंसता है। फिर उसके बाद गुगू कहता है कि ओ बूझे मैन, मैं इसको यहाँ पे घुमाना चाहता हूँ। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ। फिर उसके बाद गुगू फूजी चान से बात करता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पर 3 महीने से हूँ। जब मैं यहाँ पर आया था तब मैं बहुत ही खराब हालत में था, लेकिन बूझो मैन ने मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प की है। मैं उन्हें बूझो मैन कहता हूँ क्योंकि वो लिक्विड बनाते हैं। फिर उसके बाद फूजी कहता है कि ये लिक्विड क्या है। फिर उसके बाद गुगू उसे कुछ पीने को देता है और फूजी चान उसे पीकर बाहर निकाल देता है और उसे देखकर गुगू हंसने लगता है। फिर उसके बाद गुगू फूजी चान को बाहर ले जाता है और वो फॉरेस्ट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी फूजी चान वहाँ पर अटक जाता है और उसे देखकर गुगू कहता है कि क्या हुआ। तो वहाँ पर बूढ़ी औरत कहती है कि वो वहाँ पर जाने से डरता है क्योंकि वहाँ पे एक अजीब चीज ने हम पे हमला किया था। फिर गुगू कहता है कि क्या यार, तुम इमोर्टल होके भी डरते हो। और वो कहता है कि ठीक है चलो। फिर उसके बाद गुगू और फूजी चान अंदर जाते हैं जहाँ पर गुगू फूजी चान के कपड़े निकालता है और फूजी चान गुगू का मास्क निकाल देता है। गुगू कहता है कि मैं बहुत खराब दिख रहा हूँ ना, तो मुझे मॉन्स्टर कहते हैं। फिर उसके बाद फूजी चान वो मास्क अपने सिर पे लगा देता है। फिर वहाँ पर वो दोनों चलते चलते जा रहे होते हैं जहाँ पर गुगू कहता है कि हम दोनों ही मॉन्स्टर है। फिर उसके बाद गुगू कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम्हें काम करना सीखना होगा। फिर उसके बाद गुगू सिखाता है कि सबसे पहले सुबह उठकर हमें साफ सफाई करनी है, उसके बाद कुकिंग करनी है, फिर उसके बाद हमें खेत में जाके काम करना है। फिर उसके बाद गुगू पूछता है कि तुम कितने साल के हो। तो फूजी चान कहता है कि मुझे नहीं मालूम है। गुगू कहता है कि क्या तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। फिर उसके बाद गुगू अपने भाई के बारे में फूजी चान को बताता है। फिर उसके बाद रात होती है और वो सारे लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं। फिर वहाँ पर दादी और वो बूझो मैन बातें कर रहे होते हैं और वो दोनों मजाक मस्ती कर रहे होते हैं और वो दोनों कहते हैं कि हम फूजी चान की मदद से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। और ये सारी बातें सुनकर गुगू गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि ऐसा करना बुरी बात है। और वो कहता है कि देखो फूजी के पास पावर है और वो हमें मिला, वो हमारा नसीब है और वो अब हमारे फैमिली का एक हिस्सा है, वो मेरे लिए भाई जैसा है। फिर दादी कहती है कि बड़ा भाई। फिर उसके बाद गुगू गुस्से में आता है और वो कहता है कि नहीं, छोटा भाई। फिर उसके बाद सुबह होती है और गुगू फूजी चान से पूछता है कि आने वाले 10 साल में तुम क्या करना चाहोगे। फूजी चान कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम। फिर उसके बाद गुगू कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम ऐसे ही लाइफ जिएंगे, साफ सफाई करना, कुकिंग करना और काम करना, एकदम बोरिंग लाइफ। मेरा सपना है कि मैं एक बड़े से घर में रहूं और हर दिन कुछ ना कुछ नया खाऊं।
उसके बाद घर के अंदर गुगू और फूजीचान बात कर रहे होते हैं और वहाँ पर वो लड़की आती है और उसे देखकर गुगू शर्मा जाता है। फिर गुगू कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यह ब्रेवरी है। रिन कहती है कि मैं यहाँ पर कोई लिक्विड लेने के लिए नहीं आई हूँ। फिर गुगू कहता है कि अच्छा तुम्हें बिन अल्कोहलिक ड्रिंक चाहिए। फिर उसके बाद रिन खुश हो जाती है और वो कहती है कि तुम्हारी वॉइस कितनी अच्छी है, उससे मेरा घाव ठीक हो गया है। मुझे एक चोट लगी थी 3 महीने पहले जो अभी तक ठीक नहीं हुई है। फिर उसके बाद गुगू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि अब तो ठीक हो गई ना। रिन कहती है कि हाँ, मुझे खुशी हुई कि मैं यहाँ पर आई। मुझे ऐसा लगता था कि ये जगह डरावनी होगी। मेरा मतलब तुम्हारे इस सर पर ये क्या है? वहाँ पर फूजीचान कहता है कि ये अजीब है, लेकिन तभी गुगू उसे रोक देता है और वो कहता है कि ये चीज़ सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए है, लोग इसे पसंद करते हैं। फिर रिन कहती है कि रियली, और उसे देखकर गुगू बावला हो जाता है और वो अंदर ही अंदर कहता है कि कोई मेरी मदद करो, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। फिर रिन कहती है कि क्या तुम इस फैमिली से नहीं हो? गुगू कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ काम करता हूँ। फिर रिन कहती है कि तो मैं क्या यहाँ पर कभी भी आ सकती हूँ? तो गुगू कहता है कि हाँ, हमेशा। फिर रिन कहते हैं कि मुझे तुम्हारा नाम जानना है। फिर गुगू डरते डरते पूरा लाल होकर कहता है कि मेरा नाम गुगू है। और रिन कहती है कि तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, मैं इससे पूछ रही हूँ। और क्या? फिर उसके बाद गुगू को लगा 420 का जबरदस्त झटका। फिर ओल्ड मैन और दादी पीछे से कहते हैं कि उसका नाम फूजीचान है। फिर रिन कहती है कि वाह, कितना ब्यूटीफुल नेम है तुम्हारा। फिर उसके बाद रिन कहते हैं कि तुम कितने साल के हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हें क्या ज़्यादा पसंद है? फूजीचान कहता है कि मुझे फ्रूट पसंद है और रिन कहते हैं कि मुझे भी। ये सारी चीज़ें देखकर गुगू रह नहीं पाता है और वो फूजीचान को ले जाता है और वो फूजीचान को कहता है कि जाओ तुम ओल्ड मैन की काम में मदद करो। और उसके बाद गुगू रिन के पास आता है और वो कहता है कि इस लड़के को कुछ भी नहीं आता है, इसे ठीक से कपड़ा पहनना भी नहीं आता है, एक छोटा सा बच्चा जैसा है। फिर रिन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इसे सब कुछ सिखा दूंगी। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गुगू जाकर रोने लगता है। फिर वहाँ पर बोजो मैन आकर कुछ बोलने लगता है और गुगू कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो? बोजो मैन कहता है कि तुम खूब मेहनत करो और एक अच्छे आदमी बनो। फिर उसके बाद गुगू बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है। फिर वहाँ पर गुगू एक्सरसाइज कर रहा होता है और वहाँ पर फूजीचान आता है और वो कहता है कि मैं भी करता हूँ। गुगू उसे देखकर लात मारता है और वो कहता है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर वहाँ से फूजीचान चला जाता है। फिर उसके बाद दादी गुगू को देखकर कहती है कि ये क्या कर रहा है? बोजोमैन कहता है कि वो स्ट्रांग बन रहा है और उसके बाद बोजोमैन हंसता है और उसे देखकर फूजीचान भी हंसता है और आखिर में फूजीचान, बोजोमैन और वो दादी तीनों एक साथ हंसते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड होता है खत्म। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए और अपने सारे एनिमे फैन के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना और मेरे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।